श्यामा श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम भक्त परिपोषक सार्वभौम श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम आनंद धाम सीता माता मनोभिराम रणरंग भीमा साकेत राम आदर्श मूर्ति हे सार्वभौम। जय जय श्री राम। ओम नमो वेंकटेशाय। बहुत ही शुभ वेला है जो कि आज श्री कोदंडराम स्वामी ओंटीमिट्टा से रथोत्सव ब्रह्मोत्सव किया जा रहा है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के इस पावन श्री कोदंडराम स्वामी ब्रह्मोत्सव के इस पावन शुभ अवसर पर अत्यंत वैभवपूर्ण एवं आकर्षण उत्सव रथोत्सव है। ये 8वें दिन की सुबह प्रातः वेला में सूरज की प्रकाशमय किरणों के प्रसारित होते समय मेरु पर्वत समान रथ में विराजमान हैं दोनों देवी श्रीदेवी और भूदेवी समेत श्री कोदंडराम स्वामी विराजमान हो जाते हैं। अभी देख रहे हैं किस प्रकार से सभी भक्तगण बड़े ही धूमधाम से इस उत्सव को रथोत्सव को मना रहे हैं। अत्यंत अद्भुत प्रकार से हम देख रहे हैं कि भक्तगण रथ की लगाम को खींचते हुए वहां की वीथियों में वाण वीथियों में रथोत्सव होता है। सभी भक्त श्री राम जय राम ओम नमो वेंकटेशाय इत्यादि उद्घोष कर रहे हैं, गोविंद नाम संस्मरण कर रहे हैं और कीर्तन करते हुए रथ की रस्सियों को खींचते हैं। भक्तों का इसमें भागीदार बनना इस उत्सव की विशिष्टता है। बाकी वाहनों को केवल देवस्थान के संबंध लोग उठाते हैं, लेकिन ये विशिष्ट उत्सव है रथोत्सव, जिसमें कि भगवान की रस्सियों को 2 रस्सी जो होती हैं उन रस्सियों को सार्वजनिक स्तर पर सभी लोग कोई भी आकर के बड़े ही श्रद्धा से बड़े ही अच्छी प्रकार से उनको हम खींच सकते हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार हम कि भगवान को स्वयं एक रस्सी से खींच करके कि आ मेरे हृदय में आ, इस प्रकार से हम संकेत कर रहे हो क्या भगवान को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और जब हम भगवान को एक क्षण भी अपनी तरफ खींचते हैं तो भगवान 1000 पद अपनी ओर आ जाते हैं और हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। विराजमान हो करके हमें वो संचालित, क्योंकि हम सब उन्हीं की कठपुतलियां हैं। रथस्थ केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रथ में विद्यमान जो केशव हैं, कोदंडराम स्वामी जी हैं, उनका दर्शन करने के बाद, उनको देखने के बाद हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है। हम पाप ताप संतापों से सदैव सदैव के लिए मिट जाते हैं हमारे। इसीलिए कहा गया है कि रथस्थम केशवम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के केशव के रथ को देख करके, रथ में विद्यमान उन केशव सच्चिदानंद मूर्ति को देख करके क्या होता है कि
जो आवागमन है हमारा, जन्म मरण का जो चक्र है, उस चक्र से दूर हो जाते हैं। ये भक्तों का अपार विश्वास है, इसीलिए रथोत्सव में स्वयं भक्तगण भाग लेते हैं। और तालपाक अन्नमाचार्य ने रथोत्सव का वर्णन कीर्तन के रूप में प्रस्तुत किया है बहुत ही अच्छे से। सूरलु मुनुलु वट्टी सोम पुतोड़ दियगानु इखु गनेगी व्यच्चे इंदिरा नाथुड़ू। आरती उतारिए, उपहार समर्पित कीजिए। रथारूढ़ होकर के इंदिरानाथ गरुड़ध्वज का रथ, स्वर्ण में रथ, और क्या है, सूर मोने सुचारू रीति से इनको खींच रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर, अपने हृदय की ओर उनको खींच रहे हैं कि आइए और हमारे हृदय में विराजिए। ललित मुद्रा में इंद्रनाथ चले आए हैं। किस प्रकार से, बहुत ही अद्भुत प्रकार से हम देख रहे हैं। वीथुल वीथुल बिभुड़ेगी निदे मोदमु तोड़ु तमो करो जनुलु गरुड़ ध्वज मदे कनक रथम वदे अरदमु पे हरियलवाड़े इरुदेसल नुन्नारु इंदिरयु भवेयु भूवियु परग वग्गमुलु पट्टरो जनुलु। क्या कहते हैं कि वीथियों में श्री हरि भ्रमण करने लगे। मुदित होकर के प्रार्थना करो भक्तगण कि गरुड़ ध्वज की वही स्वर्ण रथ, वही रथ पर आ रहा है। श्री हरि हमारे पास में विद्यमान होकर के किस प्रकार से आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं भक्तों की इस उमंग के साथ में कि रथ पर आ रहे हरि। दोनों ओर उपस्थित हैं माता श्री देवी और माता भूदेवी। इरुदेसल नुन्नारु इंदिरयु भूवियु। माता श्रीदेवी माता भूदेवी दोनों भाग में विराजमान हैं और लगाम को पकड़ो जोर से भक्तगण, इस प्रकार से बताया गया है। और उनको लगाम को पकड़ के सभी श्री कोदंड राम स्वामी जी को लेकर के चल रहे हैं। आगे आगे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, ढपढोल मजीरा बज रहे हैं। और तरिगोंड वेंगवामा ने अपने ग्रंथ में वेंकटाचल महात्म्य में रथोत्सव वैभव का वर्णन बताया गया है बहुत ही अद्भुत प्रकार से कि देवदेव आरूढ़ हुए दिव्य रथ पर हम जैसे सामान्य के लिए मनोरथ है। यदि भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के वो हमारे वीथियों में, नगरों में आ रहे हैं तो हम सभी का मनोरथ को पूर्ण करेंगे। और उनका जो रथ है वो हमारा मनोरथ है। आकाश भू एक करने वाला मेरु समान रथ मिच्चु नेला नोक्कटेन मेट्टी तेरु कन्नुल पंडु वेन श्रीकांतनु तेरु। रथोत्सव के समय जब रथ तिरुवीथियों में चलता है तब भक्तगण अपने भेंट समर्पित करते हैं तथा रथ जहाँ रुकता है वहाँ आरती उतारते हैं। इस पावन दृश्य को अन्नमैया ने भक्तों के सचेत करते हुए रथोत्सव वैभव का वर्णन किया है कि एत्तरे आरतुलु ईयरे कानुकलु। और यही नहीं बल्कि श्रेष्ठ भक्तगण भक्ति पूर्वक गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाना प्रकार के नृत्य कर रहे हैं, ढपढोल मजीरा वाद्यंत्र बज रहे हैं और उत्तेजित होकर नृत्य भी कर रहे हैं। हाथों को घुमा घुमा कर भोग स्त्रियां मंथर गति से युग्मों में नाच रही हैं। क्रम से बंदी मागत सूत वृंद पुरुषोत्तम की ख्याति को आलाप कर रहे हैं। सिर पर कलश को सुशोभित कर
जहाँ खड़े हैं वहीं नाच रहे हैं। कुछ एक भक्त गोविंद कहते हैं परवश होकर के गान कर रहे हैं और रथ पर तंडुल को अनुराग सहित सतियां छतों से छिड़क रही हैं। भगवान कोदंड राम स्वामी जब दोनों किस प्रकार से विराजमान रथ में, हम उस अलौकिक शोभा को देख पा रहे हैं कि परम भागवतुलु भक्तितो वाडोचु नुप्पोगी याडोचु नुंडगानु, कि आगे भोग स्त्रियां हाथों को घुमाते घुमाते दृग्पर्व प्रदान करती हुई नाच रही हैं। कला विशारद को तैनात किया था, इसका आधार सब प्रकार से हम किस प्रकार से देख रहे हैं। भगवान कोदंड राम स्वामी आज रथोत्सव विद्यमान चल रहा है और बहुत ही धूमधाम से श्री कोदंड राम स्वामी के ब्रह्मोत्सव को ओंटिमिट्टा से सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जो कि हम सभी भक्तगण देख रहे हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान्। शरीर रथ है, बुद्धि रथ का सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय घोड़े हैं, इंद्रियों की कामनाएं दौड़ने के मार्ग हैं, और आत्मा यानी भगवान का अंश जो अंतर्यामी बनकर रहता हो, रथारूढ़ी जो रथ पर आरूढ़ है, घोड़ों जैसी इंद्रियों को मन रूपी लगाम से नियंत्रित कर रथ रूपी शरीर को बुद्धि कही जाने वाली सारथी के द्वारा अच्छे मार्ग पर चला करके जो रथारूढ़ है, यानी शरीरस्थ जो आत्मा है, मैं स्वयं हूँ, यानी मुझे पहचान कर मेरी सेवा कर कृतार्थ बनिए, ये भक्तों के लिए रथ सेवा के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। साक्षात देख रहे हैं आप किस प्रकार से रथोत्सव में विद्यमान है भगवान, और सर्वत्र उनको लेके जाया जा रहा है। मानो कि आज स्वयं भगवान हम सभी के हृदय में विराजमान होने वाले हैं, इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है। और नाना प्रकार के मोतियों से, नाना प्रकार के जड़ित स्वर्णादि भूषणों से विराजमान हैं। बहुत ही अद्भुत प्रसंग को किस प्रकार से रथ का उत्सव, रथ का उत्सव ही क्या है, यानी रथ के माध्यम से भगवान का उत्सव किया गया हो, उसको कहते हैं रथोत्सव। इसमें भगवान मंदिर से बाहर आ रहे हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। संकेत करता है कि जिस प्रकार भगवान केवल मंदिर में सीमित नहीं है, बल्कि समस्त संसार के स्वामी हैं। स्कंद पुराण में रथ यात्रा का अत्यंत महत्व बताया गया है। भगवान को रथ पर बैठाकर नगर परिक्रमा कराना महापुण्यकारी है। जो भक्त रथ को खींचते हैं उन्हें यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जब भगवान के इस रथ को, उस रस्सी को खींचने मात्र से ही मानो कि हमारे पाप ताप संतापों को भगवान खींच करके पापों को पुण्यों में बदलने का कार्य कर रहे हों, इस प्रकार प्रतीत होता है। और ये सेवा बहुत ही अद्भुत सेवा है, जो कि हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान के इस रथोत्सव को। आइए देखते हैं।
రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. సీతాదేవి పాలిటి చింతామణి ఇతడు, సీతాదేవి పాలిటి చింతామణి ఇతడు. ఈతడు దాసుల పాలి ఇహ పరదైవము, రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. పరగ సుగ్రీవు పాలి పరమ బంధుడితడు, పరగ సుగ్రీవు పాలి పరమ బంధుడితడు. సరి హనుమంతు పాలి సామ్రాజ్యము, నిరతి విభీషణు పాలి నిధానము, నిరతి విభీషణు పాలి నిధానము. గారిమ జనకు పాలి ఘన పారిజాతము, రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. శబరి పాలి తత్వపు రహస్యము, అలరి గుహుని పాలి ఆది మూలము. తలప శబరి పాలి తత్వపు రహస్యము, అలరి గుహుని పాలి ఆది మూలము. కలడన్న వారి పాలి కన్నులెదుటే మూరితి, కలడన్న వారి పాలి కన్నులెదుటే మూరితి. వెలయ శ్రీ వెంకటాద్రి విభుడితడు రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి. అయోధ్యాధిపతిం దేవం దశరథాత్మజమవ్యయం, కోదండరామచంద్రం तम नमामि करुणानिधिम। देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत प्रकार से दैदीप्यमान तरीके से किस प्रकार से भक्तगण भगवान को रिझा रहे हैं, मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान रथ को खींच रहे हैं, संकीर्तन कीर्तन कर रहे हैं, जो कि अयोध्या के स्वामी दशरथ के पुत्र और अविनाशी और करुणा के सागर श्री कोदंड रामचंद्र स्वामी जी को हम सभी नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं और हम सभी भक्त यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे पाप ताप संताप सदैव के लिए नष्ट हो जाएं, दूर हो जाएं। इस प्रकार से जो कि
किस प्रकार से दैदीप्यमान उनका रथोत्सव में विद्यमान कोदंडराम स्वामी जी का दर्शन कर पा रहे हैं कि शांताकारो दया सिंधु सत्यवाक्यो जितेन्द्रियः धर्म संस्थापक रामोयम लोकानाम हितकारकः। शांत स्वभाव वाले हैं, गंभीर हैं, दया के तो सागर हैं, करुणा सागर हैं, दयालु हैं और सत्य बोलने वाले और इंद्रियों को जीतने वाले सतेंद्रिय सजितेंद्रिय हैं और जो कि समस्त लोगों का क्या कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, समस्त लोगों को परिपालन कर रहे हैं। ऐसे कोदंडराम स्वामी को हम सभी बारंबार प्रणाम नमस्कार करते हैं उनको, और वो हमें सभी को उनके प्रति भक्ति भाव रखते हुए किस प्रकार से दैदीप्यमान रूप में विद्यमान है, जो कि स्कंद पुराण में रथोत्सव का वर्णन बहुत ही अद्भुत प्रकार से प्राप्त होता है। रथस्थम देवदेवं यो पश्यति श्रद्धयान्वितः सर्व पाप विनिर्मुक्त विष्णुलोकम स गच्छति। जो मनुष्य, जो भक्तगण कभी भी भगवान के दर्शन नहीं किया हो, मंदिर नहीं गया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भगवान रथ पर विद्यमान होकर के नगर की वीथियों में आते हैं, यदि तब वो एक बार दर्शन कर लेता हो तो ऐसा प्रतीत होता है जिस प्रकार अंधे को आंख मिल गई हो क्या। उसके पाप ताप संताप सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। जो कि भगवान को श्रद्धा से रथ पर विराजमान होते हुए दर्शन कर लेना ही इस परम सौभाग्य माना जाता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। रथमारोप्य देवेशं भक्त्या यह परिभ्रमेत अश्वमेध सहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः। इतना ही नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति भगवान को रथ पर स्थापित कर नगर भ्रमण कराता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। तो आज तो हम सभी भक्तों के पास में इतना अत्यंत शुभ अवसर है कि भगवान की रस्सी को, लगाम मात्र को स्पर्श करने से हमारे पाप ताप संताप सदैव के लिए नष्ट हो जाएंगे और भगवान साक्षात देख रहे हैं कि कौन कैसा है। भगवान के स्वभाव को जानना अत्यंत कठिन है, लेकिन भगवान हम सभी के स्वभाव को तो सरल तरीके से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पाणी। सिया राम भगवान जो हैं वो तो संपूर्ण जगत में वही समाये हैं और संपूर्ण जगत उन्हीं में समाया है। जगत उनमें समाना और जगत में उनका समाना बात बराबर है। तो ऐसे जो कि 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, कब? जब भगवान के रथ में बैठे हुए भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, या फिर उनको नगर भ्रमण कराते समय हम उनकी रस्सी को, लगाम को, जो कि सर्व जनहित के लिए होती है, उसको हम पकड़ लेते हैं। तब जो व्यक्ति भक्ति से भगवान विष्णु के रथ यात्रा कराता है, भगवान रामचंद्र, भगवान कोदंडराम स्वामी के रथ की यात्रा कराता है, उससे सभी कामनाओं की सिद्धि होती है और अंत में
धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। धर्म अर्थ काम की तो प्राप्ति सहजता से हो जाती है, लेकिन धर्म हो, धर्म युक्त अर्थ हो, धर्म अर्थ युक्त काम हो, तभी ही मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। उसके लिए भी अत्यंत उपाय करने होते हैं। भगवान के पाद चरण कमला बिंदों में श्रद्धा से प्रत्येक क्षण को श्रद्धा पूर्वक रखना पड़ता है। यह कुर्यात रथ यात्राम तो विष्णोर्भक्ति समन्वितः सर्व काम समृद्धि स्यात् अन्ते मोक्षम वाप्नुयात्। अंतिम में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति, पद्म पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति भक्ति से रथ यात्रा करता है उसको तो करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आज रथोत्सव जो कि ओंटीमिट्टा से सीधा प्रसारण किया जा रहा है श्री कोदंडराम स्वामी के ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में, और इस रथोत्सव में जो रज्जू है, जो रस्सी है, उसको स्पर्श मात्र करने से, उसको खींचने मात्र से ही हमारे पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और भगवान हमें सद्बुद्धि देते हैं कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है। देख रहे हैं कितनी समृद्धि है, भीड़ है, और इतने भक्तों की भीड़ में भगवान मध्य में विराजमान होकर के बड़े ही सहजता से जा रहे हैं। ये क्या है? ये केवल और केवल भगवान की ये कृपा है हम सभी भक्तों पर। माता श्रीदेवी, माता भूदेवी के साथ में विराजमान हैं, और नारदीय पुराण में तो अच्छा ही अद्भुत इसका वर्णन मिलता है। रथ यात्रां हरे कृत्वा यह पुमान् भक्ति तत्परः सह याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति। क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की रथ यात्रा करता है वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है। और कैसे परम धाम को प्राप्त होता है? जहाँ दुख नहीं रहता है, न सुख रहता है। जब सुख दुख न हो, लाभ हानि न हो, जय पराजय न हो, तो वो तो मोक्ष की प्राप्ति करा देने वाला होता है। इसीलिए जो व्यक्ति, जो भक्त श्रद्धा से भगवान के रथ को खींचते हैं, उनको पुण्य का वर्णन स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, कितना पुण्य मिलता है। इसलिए हम सभी की सद्बुद्धियों को भगवान सन्मार्ग पर प्रेरित करे, इस प्रकार की हम सभी भक्तों के निवेदन पूर्वक भगवान के श्री पाद चरण कमलारविंदों में पुनः पुनः विनंती प्रार्थना करते हैं, जो कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत्यचित आनंद स्वरूप वह परमात्मा है जो कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण स्वरूप है। बहुत ही अद्भुत प्रकार से कि इसी प्रकार से बताया कि भगवान के अलंकार, भगवान की एक एक गति, भगवान का एक एक उत्सव किसी न किसी तत्व को, दार्शनिक तत्व को किसी न किसी प्रकार से लेकर के वो चलते हैं और भक्तों को मोक्षदायक बनाते हैं, भक्तों के पाप नाशक बनते हैं, वृद्धि, भक्ति वृद्धि करते हैं और पितृ तृप्ति करते हैं। इस प्रकार से वो हम देख रहे हैं भगवान श्री कोदंडराम स्वामी के इस ब्रह्मोत्सव में विद्यमान रथोत्सव को। सीतारामं जगन्नाथं
भक्तानुग्रहकारकं ब्रह्मोत्सवे विशेषेण वंदे धर्म प्रवर्धनम। हम सभी भक्तगण सीताराम रूप में जगत के स्वामी को प्रणाम करते हैं और जो भक्तों पर कृपा करने वाले और ब्रह्मोत्सव में विशेष रूप से धर्म की वृद्धि करने वाले भगवान श्री कोदंड राम स्वामी के पाद चरण कमलारविंदों में बार बार विनंती प्रार्थना करते हैं और हम सभी भक्तों के पाप ताप संतापों को सदैव के लिए नष्ट करें। इस प्रकार से हम विनती करते हैं। नाना प्रकार के पुष्पों में अलंकारों से विराजित होकर के सुसज्जित होकर के आज भक्तों की भीड़ के मध्य में विराजमान है। जब भगवान राम सत्य के पालन करता है, वो कैसे कि जब श्री राम ने पिता की आज्ञा मान करके राज्य त्याग दिया और वन चले गए, इसीलिए वे सत्य और धर्म के सर्वोच्च उदाहरण माने जाते हैं। क्योंकि जब वो वन के लिए आ रहे थे, हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान हमारे बीच में विराजमान हैं। రఘుపతి విజయములు వినుడితే రఘుపతి విజయములు పనుపడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పనుబడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పనుబడి రాక్షస బాధలుడిగెను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు వినుడిదే రఘుపతి విజయములు ఉలగిరులదిరెను కుంభిని వడకెను ఇలా రాముడు రథమెక్కినను ఉలగిరులదిరెను కుంభిని వడకెను ఇలా రాముడు రథమెక్కినను కలగే వారిధులు కంపించే జగములు బలు విలునమ్ములు వట్టినను కలగే వారిధులు కంపించే జగములు బలు విలునమ్ములు వట్టినను వినుడిదే రఘుపతి విజయములు పనపడి రాక్షస विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद
प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ